चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने क्या संकेत देने की कोशिश की है जमुई में? भाई अगर आप मेरा पूरा स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे जी, तो उसमें मैंने कहने से पहले ठीक उससे एक लाइन पहले मैंने ये कहा था कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता है ये समय आने वाला तय करेगा। और समय तय करेगा मतलब गठबंधन के भीतर तय होगा, पार्टी तय करेगी। एक बात तो पूरी तरीके से तय है। अगर आप इसका कोई दूसरा तात्पर्य निकाल रहे हैं तो मैं पुनः इसको ब्लैक एंड व्हाइट लाइनों में मैं बता देता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की 6 सीटें जो हम लोगों ने लड़ी थी वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। बट कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड सही समय पर तय करेगा। हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ रहा, जमुई से कौन चुनाव लड़ रहा। और जहाँ तक आपने बात की मेरे उस बयान की, भाई हाजीपुर से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है और जमुई से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है। हाजीपुर से मेरा संबंध बचपन से रहा है। जहाँ एक तरफ मैं पुत्र की भूमिका में हूँ, अपने नेता के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, वहीं मेरी कर्म भूमि जमुई रहा है। जमुई लोकसभा का ध्यान रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बात मैं हर बार मैं जमुई के लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं युवा अवस्था में आया था और बुजुर्ग बनकर ही यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। बट वो बुजुर्ग सिर्फ सांसद के तौर पर हो, भाई जमुई की जनता ने मुझे एक बेटे के तौर पर भी अपनाया, भाई के तौर पर भी अपनाया। तो ये राजनीतिक दृष्टि से दिया हुआ ये बयान नहीं था। मेरे जो व्यक्तिगत संबंध जमुई के लोगों से हैं, बट अगर कहीं इसका तात्पर्य ये निकाला जा रहा है, क्योंकि कुछ जगह कुछ विश्लेषणों में मैंने ये सुना कि सरेंडर कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। भाई मैं इन बातों को विवादित नहीं करना चाहता, क्योंकि गठबंधन के भीतर वाली बातें हैं और गठबंधन में तय होने के बाद सही समय पर इसको सार्वजनिक किया जाएगा। बट हाँ, ये भी उतना ही तय है कि हाजीपुर हो, जमुई हो, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन आप लगातार ये चीजें कहते रहे हैं। मैं जरूर चाहता हूँ कि वो चुनाव लड़े, कुछ मेरे पिता चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। उन्होंने अभी तक इसको लेकर सहमति नहीं दी है। सार्वजनिक जीवन से वो अपने आप को दूर रखती हैं और रखना चाहती हैं, पर ऐसे में उनकी इस भावना का भी हम लोग सम्मान करते हैं। बट मैं पुनः दोहराता हूँ कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। एक सवाल अहम है, आज से 3 दिन पूर्व भी पशुपति कुमार पारस ने भास्कर को एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा सर ये सवाल जरूरी है चिराग जी, क्या समझौते की परिस्थिति की चर्चा नीचे किस बात का समझौता, किस बात का समझौता? जैसा मैंने कहा कि सब गठबंधन के भीतर होने वाली चर्चाएं हैं और बहुत सहजता से ये तमाम बातों पर चर्चा भी हो जाएगी और निष्कर्ष भी निकल। लेकिन एक